और बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर बता देते हैं। अमेरिका ईरान वार्ता पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। कहा है ईरान ने, अमेरिका ने धोखा दिया तो पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। यह बड़ा बयान ईरान द्वारा दिया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, यानी पाकिस्तान अगर ऐसा सोच रहा है कि वो सिर्फ फैसिलिटेटर बनेगा, वेन्यू प्रोवाइड करेगा और फोटो ऑप होगा, मुलाकात होगी, इस हद तक की बात रहने वाली है, ऐसा नहीं है। ईरान का ये कहना है, ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है या ईरान का जो पक्ष है वो ये कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए फ़खर यूसुफजई मौजूद हैं। फ़खर यूसुफजई साहब, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए खुश होने के लिए बहुत अहम मुकाम है कि देखिए हम इतना बड़ा जो शांति वार्ता है उसे हम होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान अगर किसी तरह की शांति को स्थापित कराने में कामयाब होता है, फैसिलिटेटर बनता है, तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी और यही वो बता रहा है। लेकिन ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान ऐसा समझता है कि अगर ये टॉक्स फेल होती हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। यानी सिर्फ फैसिलिटेटर या सिर्फ वेन्यू आपने दे दिया इतना ही भर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी आप पर आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। सो मेरा देखें, एक तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई खबर नहीं है। अभी मेरे सामने गार्डियन का अभी 50 मिनट पहले का आर्टिकल है, बल्कि स्टोरी है, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं या बाकी जो मीडिया है, इस तरह की कोई खबर उन्होंने नहीं दी। और ईरान का मीडिया आपको पता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई इस किस्म की खबरें देगा। बातचीत हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तान उसको मीडिएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन इससे पहले ओमान ये काम कर चुका है, टर्की कर चुका है और दुनिया के बड़े सारे कंट्रीज कर चुके हैं। तो क्या उसके बाद अगर उनकी जंगें हुई जो लास्ट 2025 में इजराइल अमेरिका ने अटैक किया था, तो क्या उन चीज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्रीज के पास, ना सिर्फ ईरान के पास बल्कि यूएस के पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूएस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और जो मिडिल ईस्ट में उनकी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह या कतर या जितने भी है, उनका वो ट्रस्ट जो था वो अमेरिका से उठ चुका है। तो मेरे ख्याल उनके लिए भी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उनको फेस सेविंग चाहिए थी। अमेरिका को भी ईरान का नुकसान हुआ है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ईरान का नुकसान, ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ, उसके बाद मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा मुतासिरा मतलब इलाका है या फ़खर साहब, क्योंकि देखिए ईरान का बार बार ये कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें यकीन नहीं है, हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पे। वो बात करते हैं और फिर कब फिर जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और फिर अगले ही मिनट वो अपनी बात से बदल जाते हैं, इसका भरोसा नहीं है। तो ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं है। इजराइल उस कमरे में मौजूद नहीं है बातचीत के लिए, लेकिन वो मौजूद है, उसकी शर्तें होंगी अमेरिका के लिए अहम जिनको आगे रखेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल तो है। देखिए, ये आपकी बात सही है कि इजराइल मतलब फिजिकली उनकी कोई उनका डेलीगेशन नहीं है। अगर कोशनर वहां पर है, वटकोप वहां पर है, जेडी वैंस वहां पर है, तो अमेरिका के बगैर इजराइल ने आज तक कौन सी जंग लड़ी है कि वो ये लड़ लेगा। अगर अमेरिका ना हो तो इजराइल किसी के ऊपर, एक मैं कहता हूं ना, एक बुलेट भी फायर नहीं करेगा, ना कर सकता है। तो इसलिए अगर अमेरिका डायलॉग्स कर रहा है और अमेरिका के बारे में उनका एक कल परसों का स्टेटमेंट आ रहा है टेल अवीव का कि भाई हमें ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर। जहां तक बात है कि पाकिस्तान इस चीज को कर रहा है और पाकिस्तान वो कह रहे कि अमेरिका के ऊपर, ईरान कह रहे कि हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सेम अमेरिका भी ये कहता है कि हमें ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये दोनों तरफ से, ये जेडी वेंस का भी स्टेटमेंट आया है और यही बाकर साहब का जो है वो स्टेटमेंट आया है, अब्बास अरागची साहब का भी पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये बयानात हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स आपने हम सबने पढ़ी हुई है। ये जरूर है, ये इतना आसान नहीं है कि अगर कोई ये कहता है पाकिस्तान ये समझे या दुनिया ये समझे कि ये बहुत कोई मतलब 2+2=4 नहीं है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और 2015 जब जॉन केरी और जवाद जरीफ मिले थे, उसके बाद पहली दफा आफ्टर 11 ईयर्स इतने बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो आपस में उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिका और यही इसी की हम बात करें कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। ऐसे दो डेलीगेशन आमने सामने होंगे जिन्हें एक दूसरे पर यकीन नहीं है, साथ ही ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो बहुत कंटेंशियस हैं, जिन पर राय बनाना या जिन पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। शांति वार्ता से पहले ईरान का एक और बड़ा बयान आया है।
अरागची ने कहा है कि वार्ता पर हमें विश्वास नहीं है, जिसकी मैं बात कर रही थी। अमेरिकी धोखे की वजह से हमें विश्वास नहीं है, यानी अमेरिका इससे पहले भी हमें धोखा दे चुका है। बातचीत हो रही थी, बातचीत हुई थी, जिसके बारे में ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी जानकारी दी कि किसी हद तक सहमति भी बन गई थी, उसके बावजूद युद्ध की शुरुआत हो गई। तो अरागची एक बार फिर उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है अमेरिका पर, क्योंकि वो धोखा देता है।